हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल लर्न विद ओमेरा में आप सबको वेलकम है। आज का मेरा टॉपिक है वर्ब। सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। द एक्शन वर्ड्स आर कार्ड वर्ब। तमाम ऐसे अल्फाज जो काम को ज़ाहिर करते हैं उनको वर्ब कहते हैं, और वर्ब किसी भी सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसकी हम एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड डेट इज़ यूज्ड, एक ऐसा लफ्ज़ जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए। अबाउट अ पर्सन प्लेस और थिंग, ऐसा लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग के बारे में कहने के लिए, उसको वर्ब कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ईट खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, रीड पढ़ना, ईटीसी एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम लफ्ज़ उर्दू में जिनके लास्ट पे नून अलिफ ना आए तो वो भी वर्ब की निशानदेही करते हैं। तो ऐसे लफ्ज़ जो काम पे फोकस करते हैं, क्या काम हो रहा है, उसको हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 7 बुनियादी इकसाम हैं। फर्स्ट वन पे है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल से पता चल रहा है कि मेन। द प्रिंसिपल वर्ब्स आर द मेन वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब ख़ास वर्ब्स होते हैं इन आ सेंटेंस, किसी भी जुमले में, दैट परफॉर्म्स द मेन एक्शन, जो मेन काम हो रहा होता है उसको परफॉर्म करते हैं। एंड एक्सप्रेस टाइम, और इसकी सबसे स्पेसिफिक और स्पेशल थिंग ये है वर्ब की कि ये एक्सप्रेस टाइम को ज़ाहिर करते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब्स ऐसे ख़ास वर्ब्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर जो कि मेन काम सर अंजाम देते हैं और टाइम भी ज़ाहिर करते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस के अंदर राइट जो है वो मेन वर्ब है, और यहाँ पे राइट्स हमें बता रहा है, राइट के साथ जो हमने एस लगाया वो हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इस तरह इस वर्ब ने हमें टाइम के बारे में भी ज़ाहिर कर दिया है। ये मेन वर्ब है और साथ में हमें टाइम बता रहा है कि यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, ही रोट अ लेटर। इस सेंटेंस के अंदर भी रोट वर्ब है और ये मेन वर्ब है। इसके साथ ये फॉर्म ऑफ वर्ब की सेकंड टाइप जो है वो शो कर रहा है, और हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट के बारे में बताती है। तो इससे हमें पता चल गया कि इस सेंटेंस का टाइम कौन सा है, पास्ट है, और इस सेंटेंस का टाइम क्या है, प्रेजेंट। तो ऐसे तमाम मेन वर्ब्स जो कि मेन काम करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर और साथ में हमें टाइम मेंशन करते हैं, उनको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। सेकंड हमारे पास है एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल रहा है ऐसे वर्ब जो मदद करते हों। एन एक्सिलरी वर्ब हेल्प्स एन अदर वर्ब। ये ऐसे वर्ब हैं जो किसी और वर्ब की मदद करते हैं। एक्सप्रेस इट्स टेंस, मूड और वॉइस। ये किसी दूसरे वर्ब की हेल्प किन चीज़ों में करते हैं, एक तो उसका हमें टेंस बताते हैं ये कौन सा टेंस है, दूसरा मूड बताते हैं कि वो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, वो नेगेटिव सेंटेंस है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो ऑर्डर दे रहा आपका सेंटेंस है। तो हमें ये सेंटेंस का मूड या टाइप बताते हैं। और वॉइस के बारे में बताते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। इज, आर, एम, डू, डज, डिड, वाज, वर, विल, शैल, हैव, हैज, ईटीसी। ऐसे तमाम वर्ब जो टेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इसका हमें यूज़ देखते हैं सेंटेंस के अंदर। ही इज़ रीडिंग अ बुक। जैसे कि हमने प्रिंसिपल वर्ब में देखा था, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है, रीड। ऐसा वर्ब जो कि मेन के साथ हेल्प करता है। तो यहाँ पे इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो कि हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की, और हमें बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है, आई एन जी। और इज़ हमें बता रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और साथ में हमें ये भी बता रहा है कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वी शैल प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब कौन सा है, प्ले, खेलना। उसके साथ कौन सा वर्ड आ गया, शैल, जो कि है हेल्पिंग वर्ब। तो एक वर्ब दूसरे वर्ब की हेल्प कर रहा है, उसका टेंस बता रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है वो, कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो इस तरह से ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, उसका टेंस बताने में, उसकी टाइप बताने में, या उसका वॉइस बताने में, ये एक्टिव वॉइस के दोनों सेंटेंसेस हैं जिसमें सब्जेक्ट खुद जो है वो कोई काम सरंजाम दे रहा है। तो एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब हैं जो टेंस के अंदर सबसे ज़्यादा मेन फोकस करते हैं मेन वर्ब के साथ। थर्ड नंबर पे हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब। A verb that has both subject and object is called transitive verb. ऐसा वर्ब जो कि रखता हो दोनों, कौन सी दोनों चीज़ों को, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हम ये जानते हैं कि हर सेंटेंस जो है वो एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। तो एक ऐसा वर्ब जिसके पास सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तो वो वर्ब क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ही ड्रिंक्स वाटर। यहाँ पे वर्ब क्या है, ड्रिंक, और ड्रिंक के पास सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। तो ऐसा वर्ब जिसके पास सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई रीड अ बुक। इसमें हमारे पास वर्ब क्या है, रीड, और रीड का सब्जेक्ट क्या है, आई, और ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। तो ऐसे वर्ब जिनका एक सब्जेक्ट हो और उनका एक ऑब्जेक्ट हो, तो वो वर्ब जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है इंट्रांजिटिव वर्ब। आ वर्ब डैट हैज़ ओनली सब्जेक्ट। ऐसा वर्ब जिसके पास सिर्फ सब्जेक्ट हो इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ही ड्रिंक्स। यहाँ पे ड्रिंक वर्ब है और वर्ब के पास सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो क्या पी रहा है। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमने सेंटेंस यूज़ किया था ही ड्रिंक्स वाटर, तो वाटर ऑब्जेक्ट था। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, ना हो, तो वो सेंटेंस जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के क्राइटेरिया में चला जाता है। तो यहाँ पे वर्ब के पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, और यहाँ वर्ब जो है उसके पास भी सिर्फ सब्जेक्ट है। तो ऐसे वर्ब जिनके पास सिर्फ सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो अपना एक मतलब भी जाहिर करते हों, तो उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है रेगुलर वर्ब। आ रेगुलर वर्ब is one that forms its second and third form of verb by adding ed। रेगुलर वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको ईडी साथ ऐड करके बना सकता है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की वॉक, और हम उसकी सेकंड और थर्ड टाइप जो है वो ईडी ऐड करके बना सकते हैं। तो ये कौन सा वर्ब हो गया, रेगुलर वर्ब। उसके बाद सेकंड हमारे पास है आस्क। आस्क के साथ भी हमने ईडी सेकंड और थर्ड फॉर्म में यूज़ किया, तो हमारे पास ये दोनों वर्ड जो हैं वो ईडी लगाने से बन गए। तो ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उनको बनाने के लिए उनके साथ ईडी का इजाफा कर दिया जाए, तो हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म हासिल हो जाए। ऐसे तमाम वर्ब्स को रेगुलर वर्ब कहते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास है इर्रेगुलर वर्ब। An irregular verb is one that forms its second and third form of verb। ऐसे irregular verb जो कि अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं विद डिफरेंट वर्ड्स। उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट होती है, तो उनको इर्रेगुलर वर्ब
कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में एक वर्ड है ईट, खाना, जो कि वर्ब है। उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखें ऐड, और थर्ड क्या है ईटन। तो ये दोनों वर्ड डिफरेंट हैं अपनी फर्स्ट फॉर्म से। तो एक ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टोटली डिफरेंट हो उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। इसमें हम सेकंड एक एग्जांपल देखते हैं सिंग। सिंग की सेकंड फॉर्म है सैंग और थर्ड है संग। तो ये दोनों वर्ड अपनी फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट हैं। लास्ट पे है हमारे पास मॉडल वर्ब। द वर्ब्स डैट आर यूज टू एक्सप्रेस, ऐसे वर्ब जिनको इस्तेमाल किया जाता है ज़ाहिर करने के लिए एबिलिटी, काबिलियत, पॉसिबिलिटी, इम्कान, परमिशन, इजाज़त और ऑब्लिगेशन, और कोई भी मजहबी या कानूनी फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। कैन, कुड। कैन कर सकता हूँ, कुड कर सकता था, तो ये एबिलिटी में आ जाता है। मे हो सकता है, माइट हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी में आ जाता है। शैल और शुड ये हमारी प्रिडिक्शन हो सकती है कि ये काम होगा या हो सकता था। इसी तरह विल और वुड जो है ये हमारा डिज़ायर होगी जो हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि आई विल ओपन द विंडो, कि मैं लाजमन विंडो खोल सकता हूँ। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी डिज़ायर को शो करते हुए मॉडल वर्ब्स हैं। नीड ज़रूरतन, लाजमन मस्ट भी लाजमन में जाएगा। आउट टू भी ये भी मजहबी फरीज़ा सार अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वर्ड जो हैं ये ऑब्लिगेशन को शो करते हैं। हैव टू ऐसा काम जो हमें लाजमन करना पड़े, फोर्सफुली करना पड़े। तो ये जो है ये फोर्स्ड आप पे जो सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं उनको ज़ाहिर करता है। यूज़ टू वो चीज़ें जो हम रेगुलर बेस पे करते हैं, जो हम लगातार करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, चाय पीना, या कुछ लोगों का वॉक पे जाना। एक रूटीन जो है जो हम आदतन फॉलो करते हैं वो उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो मॉडल वर्ब्स की एक जो वर्ब है वो उसको डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट सिचुएशन के साथ ज़ाहिर किया जा सकता है। इन वर्ड्स को किस तरह हम डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको वर्ब और उसकी काइंड को सीखना बहुत आसान लगेगा। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।